लक्ष्मण जी के हृदय की बात को मेरे प्रभु जान गए और राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, गुरु जी अकेले भेजने लायक नहीं है, यदि आप हमको परमिशन दे तो मैं लेकर के जाऊंगा और नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। कौन बोला? गुरु जी सोचे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी पहली बार आए हैं। अब हम आपको बोले हम चलिए हम आपको ब्रिस्बेन घुमाते हैं, हम कहाँ घुमाएंगे? हम यहां से बाहर निकलते खुदे भूल जाएंगे। तो गुरु जी सोचे जैसे लक्ष्मण जी नहीं देखे वैसे राम जी भी नहीं देखे, तो जब राम जी देखे नहीं तो ये क्या दिखाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई मिथिला देखना नहीं चाहते, फिर मिथिला वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति दी है और राम लक्ष्मण जी गुरुदेव को प्रणाम करके शाम को मिथिला के गलियों में निकल पड़े। मिथिला के घर घर में सूचना फैल गई। क्या फैल गई? जी देखा नगरा भूप सुत आए, देखा नगरा भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी, जुबती भावन झरोखन लागी, जुबती भावन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। राम जी मिथिला में निकले हैं, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। पुरवासिन मने नगरवासी, पुर में बसने वाले मिथिला के लोग ये समाचार पाए कि दोनों भूप सुत यानी राजा के बेटे दोनों राजकुमार नगर में घूम रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग दौड़ पड़े घर से। कैसे दौड़े हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, जैसे कोई महीनों से जिसको भोजन न मिला हो और उसको पता चल जाए कि बाहर भोजन की वर्षा हो रही है, वो भोजन लूटने के लिए जैसे दौड़े, जैसे निर्धन धन लूटने के लिए दौड़े, उसी प्रकार मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ गए। और सत्य मानिए, आंखों के लिए सबसे बड़ा खजाना भगवान का स्वरूप है? मेरी प्रार्थना है मंदिर में जा करके पाथर न देखिए, मंदिर में जा करके लाइटिंग न देखिए, झूमर कहाँ का है हो। हम एक बार राजस्थान में बहुत पहले, लगभग 12-13 साल पहले कथा गाने गए। दुर्गा जी का एक मंदिर बना था, तो उसी उद्घाटन में कथा थी। तो मैं गया, माँ के मंदिर के सामने मैं खड़ा होकर कुछ पढ़ रहा था। तब तक जो मंदिर बनवाए थे सेठ जी, वो आए, मेरा हाथ खींच के लेके चले गए। तो क्या हुआ? झूमर कोरिया से मंगवाया हूं महाराज, कोरिया से।
ये मकराने का पत्थर है महाराज, छू कर देखिए, वेलवेट टच। मैं सोचूं मैं वहां कोरिया का झूमर देखने गया हूं। हमारा पूरा समय इसी में बीत जाता है। जो करना है वो पेंडिंग में रह जाता है, और जो नहीं करना था वही करते पूरा जीवन निकल जाता है। राम जी को देखने के लिए मिथिला के लोग दौड़ पड़े। कौन दौड़ा? पुरुष की स्त्री, दोनों नहीं नहीं नहीं, यही तो बात है। केवल पुरुष दौड़े। अब माताएं कहां दौड़ी? जुबती भवन झरो खन लागी। माताएं सखियां अपने अपने घर के खिड़की में जाके खड़ी हो गई। आप समझ रहे हैं ना? अब देखिए, मान लीजिए घर है, इस घर के खिड़की में माताएं खड़ी हो गई हैं। राम जी बाहर हैं सड़क पर, पुरुष लोग बाहर दौड़ करके दर्शन कर लिए। माताओं को दर्शन कैसे मिलेगा? तो राम जी आएंगे तब ना। राम जी तो बाहर रोड पर है, राम जी तो मेन रोड पर है, और माताएं कहां खड़ी है? घर पर अपने। तो पुरुष लोग तो बाहर निकल के जहां राम जी है वहां जाके दर्शन कर सकते हैं, माताओं को दर्शन कैसे मिलेगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। पुरुषों को था कि हम अपने बल से दौड़ जाएंगे, जहां राम जी है वहां जाकर के दर्शन कर लेंगे। माताएं जा नहीं सकती हैं, तो वो भगवान के भरोसे खड़ी हो गई हैं कि हम भले वहां नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हमको दर्शन देने राम जी यहां पर आएंगे और हम उनका दर्शन करेंगे। ये कथा कह रही है, यदि आप पुरुषार्थ कर सकते हैं तो पुरुषार्थ करिए, और यदि पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं तो हैंड ओवर हो जाइए। मैया पूछ रही थी सवेरे, महाराज हैंड ओवर का क्या मतलब है? हैंड ओवर का मतलब है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में। ये हैंड ओवर है। हमारा एक पद है, अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। क्या सौंप? अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। इसके बाद महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप हैंड ओवर कर दिए तो प्रभु आप महल में रखिए चाहे झोपड़ी में रखिए, हम तो हमेशा धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। हाँ, किया अभिमान तो फिर
मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे बेदी राखे राम, चाहे बेदी रहिए, चाहे बेदी राखे राम, चाहे बेदी रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे बेदी राखे राम, चाहे बेदी रहिए, चाहे बेदी राखे राम, चाहे बेदी रहिए, चाहे बेदी राखे राम, चाहे बेदी रहिए। अरे सीताराम 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 कहिए, हैंड ओवर हो जाइए। जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सखियां हैंड ओवर हो गई हैं, राम जी आकर के दर्शन देंगे। भगवान पहुंच गए, पहुंच गए ना? भगवान पहुंच गए। सखियां आपस में बात करती, कितने सुंदर है हो, मुझको तो लग रहा है एकदम बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे हैं। एक सखी बोली, दिमाग ठीक है? ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके 4 मुख दिखाई दे रहा है, एक मुख है ना, ब्रह्मा जी कैसे हो गए? दूसरी बोली, फिर विष्णु भगवान, बोले उनके 4 हाथ हैं, इनके तो 2 ही हाथ है। तो एक सखी बोली, शंकर भगवान। सखिया बोली, और कोई नहीं मिला तुमको? शंकर भगवान। हाँ, कितना विकराल रूप बना के रहते हो, विकट बेश मुख पंच पुरारी। अरे ये तो इतने सुंदर है, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, कितने सुंदर है ये। एक सखी बोली कि ये जो सांवले वाले हैं इनका नाम है राम, अब पीछे जो गोरे वाले हैं इनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज जो हैं ना, दशरथ जी उनके बेटे हैं। यज्ञ की रक्षा करने आए थे बक्सर, यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। कौन बोला? सखी। नीचे राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी के कान में आवाज आ गई। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया लग रहा है कि अपना कोई बहुत खास ऊपर बैठा है, पूरा हम लोग की आइडेंटिटी कार्ड उसके पास है, सब बता दिए, हम देखे क्या कौन है। राम जी बोले, चुपचाप नीचे देखना, इधर उधर मत देखना। तब तक एक सखी बोली, ये जो सांवला वाला है ना, सीता के लिए एकदम उचित दूल्हा दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब तो ब्याह की भी सेटिंग होने लगी ऊपर। बोलिए तो देखूं। राम जी बोले, मैं इसीलिए आया हूं कि तुम इधर उधर ना देखो, नीचे देखो चुपचाप। सखिया अपना मन का भाव रखती हैं। जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है, दूल्हा तो यही बनेंगे। राम जी नीचे हैं, सखियां ऊपर हैं। सखियां भगवान को देख नहीं पा रही हैं, तो सखियां ऊपर से प्रार्थना करती हैं। ये पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है, हमारे पूज्यपाद गुरु जी की रचना है, अवधि में है। आशा है आप लोग समझ लेंगे, आप लोग, बड़ा आसान है। सखियां कहती हैं राम जी से, अरे तनी मने थोड़ा, हाँ, पूरा यदि ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, अरे तनी
देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी, देखी रघुनाथ जी। ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनी, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका, देखी रघुनाथ जी। नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जी के चित्त चोरिया जी, कैला जनक जी के चित्त चोरिया तनिका, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, हे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनिका, देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका, देखी रघुनाथ जी। सखियां अनेक प्रकार से कहती है राम जी देख लीजिए, राम जी नहीं देख रहे। कई लोग चलते सीधा है, देखते इधर उधर है, उसी में भिड़ जाते हैं कहीं जाकर। लेकिन राम जी सीधा चलते तो सीधा देखते हैं। सखी बोली कि पूरा गर्दन ऊपर उठाने में यदि दिक्कत हो रहा है तो कनखी से देख लीजिए। किससे देख लीजिए? कनखी समझते हैं? आंख के कोने से। सखिया कहती आंख के कोने से एक बार देख लीजिए प्रभु। है राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो, राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो, जलज विलोचन की कोरियाए जी, जलज विलोचन की कोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी कोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया जी हमारे ओरिया हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया कनिका देवी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कनिका देखी रघुनाथ कनिका देखी रघुनाथ कनिका देखी रघुनाथ जी। अरे हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ। सखियां प्रार्थना की
भगवान थोड़ा भी नहीं देखे। एक सखी बोली बहुते ढीठ है हो, तब से कही रहे देखो देखो, नहीं देख रहे, मारो चला के अभी कुछ देखेंगे, फेंको ऊपर से। एक सखी बोली पागल हो, कितने कोमल हैं, चोट लग गई जाएगी तो। वो कहती है कि हम पत्थर चलाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, हम कह रहे फूल चलाओ, फूल, फूल से चोट भी नहीं लगेगी। और जैसे देखने का प्रयास करेंगे, फूल आ कहां से रहा है, सिर ऊपर उठाएंगे और हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। राम जी जहां जहां जाते हैं, सखियां भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं ऊपर से, सबको आनंद देते हुए भगवान संध्या बेला में गुरु जी के पास गए। संध्या ब्यारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम।